हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब अपने विविध में मेनली एक क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत टीचर की हेल्प चाहिए और 2-3 क्वेश्चन है जो कुछ एक बच्चे डाउट बता रहे थे, उसको भी बता दे रहा हूँ लास्ट में। पहले इस पे बात कर लेता हूँ। एक ही क्वेश्चन अब जो बचा हुआ था जो जिसमें आपको टीचर की जरूरत पड़ती है हल्की सी, वो भी ज़्यादा नहीं। आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स लॉग एक्स बेस ई, नीचे दिया है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस सी। जब x क्या है 0 के बराबर नहीं है, यदि x का मान 0 है तो उस पर फलन का मान क्या दे रखा है 0, तो x बराबर 0 पे अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो क्वेश्चन में तो शायद गुना सिद्ध कीजिए कि x बराबर 0 पे अवकलनीय है, चाहे परीक्षण करना है चाहे अवकलनीय है, जो भी करना है कर लेते हैं। तो अपन बात करेंगे x बराबर 0 पर RHD। क्या बात करूंगा RHD, ये बनेगा अपना f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाई h। अब बात करता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखा जाएगा 0 प्लस h रख रहा हूँ, यहाँ पर रखा जाएगा तो ये बन जाएगा 0 प्लस h log e 0 प्लस h माइनस f 0, तो 0 दिया हुआ है अपने को, और नीचे हो जाएगा log, यहाँ पे नहीं माइनस यहाँ पे लगाना, log 1 प्लस 0 प्लस h का स्क्वायर, नीचे नीचे तो कुछ नहीं है, ये बन गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये 0 है दिखाने के लिए, 0 तो कुछ मतलब है नहीं प्लस में, तो उसको हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा h log, यहाँ पर देखो मैं log cos 0 प्लस h था, ये लिखना था, तो log होगा, फिर बच जाएगा cos h 0 प्लस h, तो कोई मतलब नहीं है, फिर बच गया log ये भी 1 प्लस क्या बन जाएगा h स्क्वायर, नीचे हो गया h। अब देखो h से h क्या हो गया कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल होने के बाद आपको क्या दे दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अपने पास केवल ये बचा हुआ है log cos h log 1 प्लस h स्क्वायर, इतना दे रखा है। अब इसमें के बाद जब लिमिट आप हटाओगे तो ये क्या बनेगा cos 0 की वैल्यू 1, तो ये बनेगा log 1, क्या बनेगा log 1 का मान क्या होता है 0, यहाँ पे हटाओगे h तो 0, ये बनेगा log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 बाई 0 अपने लिए प्रॉब्लम, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos h का प्रसार, तो वो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अपने पास शायद होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस में h की पावर फैक्टोरियल 4। अब आगे अपन बात इसमें नहीं करेंगे, ऐसे डॉट डॉट जाएगा। अब यहाँ पर ये बच गया अपने पास log 1 प्लस h स्क्वायर। अब थोड़ा सा अब यहाँ के बाद आप ध्यान देना, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा आपको हल्का सा धैर्य की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 log, इसको करूँगा 1, ध्यान से देखिएगा, प्लस इसको x की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर 4 फैक्टोरियल 4, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये बंद कर दे 1 प्लस एक्स बोला इसको 1 प्लस एक्स। अब log 1 प्लस एक्स का प्रसार, तो क्या होता है अपने पास, वो होता है log 1 प्लस एक्स का प्रसार, अपने पास होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 शायद, हाँ। तो x की जब यहाँ पे क्या है h स्क्वायर है, तो ये बनेगा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की पावर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में, फिर आगे मिलेगा तो लिखने की जरूरत क्या है, मैं तो बस थोड़ा सा मतलब है, इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर काम और करना है हल्का सा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना, log 1 प्लस एक्स, ये पूरा x बना हुआ है, पूरा क्या बन गया है x बन गया है, तो log 1 प्लस एक्स का प्रसार करेंगे,
जैसे यहाँ पे क्या था अभी log 1 प्लस एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पे पूरा कोष्टक लिखा हुआ है, ध्यान से समझना आपका, ठीक है। ये मेन कहानी है समझ। ये जो लिखा हुआ था मैंने इसको अभी 1 बीच में लगा कर प्लस ये जो इसको एक कोष्टक में रखकर मैंने एक एक्स बना लिया, उसको log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा दो तो क्या बना था, क्या बना हुआ एक्स। देखो ना यहाँ पर था एच स्क्वायर, वहां पर एक्स था, log 1 प्लस एक्स का रियल में क्या होता है log 1 प्लस एक्स का, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, याद नहीं है जिसको, 1 प्लस एक्स का क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 3 ऐसे जाता है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे लगाने का प्रयास करो तो ध्यान से आप देखिएगा, एक्स की जगह पे क्या है माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एच की पावर 4 फैक्टोरियल 4 ऐसे जाएगा, ये माइनस हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत है। ये तो एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में फिर एक कोष्टक आएगा, यही तो एक्स है तो ये बनेगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ज़्यादा फैक्टोरियल 4 ऐसे चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आगे फिर एक कोष्टक मिलेगा की पावर 3, हमें क्या पूरा रहने दो, नीचे फिर लिख देता हूँ, नीचे क्या होगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर 2 अपॉन 2, ऊपर से देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर क्या कॉमन दिख गया अपने को, ऊपर कॉमन दिख गया एच स्क्वायर, क्या दिख गया एच स्क्वायर कॉमन मैंने ले लिया, ये बन गया माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4। अब पूरे में से कॉमन लिया, यहाँ से भी एच स्क्वायर कॉमन ले लिया है, एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ध्यान से देखो यहाँ पे एच स्क्वायर इस कोष्टक से बाहर निकालोगे तो ऊपर लगा हुआ है 2, तो एच की पावर 4 रहेगा, यहाँ पे एच स्क्वायर इसके बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा एच की घात 4, तो 2 तो कॉमन ले लियो, एक बाहर बच जाएगा एच स्क्वायर, समझते रहना। तो ये दे दिया माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फिर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसा इसको लिखने की जरूरत नहीं, हटा दो, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो एच स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 माइनस ये बन जाएगा एच की पावर 2 अपॉन 2 ऐसे मिलेगा। देखो तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब क्या बच गया उसको लिख लेते हैं, इधर से बच गया अपने पास, ये तो कैंसिल हो गया तो माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल में, फिर इधर बच गया, जो बच गया उसको लिख लो एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच की स्क्वायर फैक्टोरियल 4, नीचे क्या बच गया 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट हटा रहा हूँ, तो लिमिट हटाऊंगा तो देखो इधर तो कुछ नहीं है, एच नहीं है, तो ये क्या दे दिया माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, ये तो 0, यहाँ पे सब कुछ 0 हो चुका है, 0 0, नीचे देखो तो 1, ये क्या आ गया 0 0, तो ये बन गया माइनस 1/2, ये हो गया। आप लिखो जल्दी से, और मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी में एलएचडी निकाल दे रहा हूँ, इसी में मैं एलएचडी निकाल दूँ, माइनस 1/2 ही तो आएगा, हाँ माइनस 1/2 ये यहाँ पे आया हुआ है, माइनस 1/2 आ रहा होगा, इसका क्या आ रहा है, ये तो पता नहीं क्या 0 लिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए आप ध्यान से, मैं x बराबर 0 पर आर एलएचडी लिख रहा हूँ, आप ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत, मैं एलएचडी इसी में कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा बोर्ड पे लिखने मतलब नहीं है, देख लेना तुम। अब मैं एलएचडी निकालूंगा तो ध्यान से देखना, x बराबर तो क्या लिखूंगा एलएचडी, तो ये क्या बन जाएगा एफ डैश 0 माइनस, ये क्या बनेगा 0 माइनस एच, कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ क्या आएगा 0 माइनस एच 0 माइनस एच 0 माइनस एच, नीचे आ गया माइनस एच, ठीक है, 0 माइनस एच यहाँ पे माइनस एच, कॉस के अंदर माइनस रहता भी है, चाहे यहाँ पे माइनस लिख भी दे रहा हूँ, माइनस एच आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, माइनस एच का स्क्वायर करोगे तो प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, देखो माइनस एच का स्क्वायर कर दोगे प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एच आ गया, देखो माइनस एच और माइनस एच क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस माइनस को खा गया, ये पूरा वही आ गया, इसके बाद फिर दोबारा वही रिपीट हो जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, बस अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, समझ के बात को। यहाँ पे कॉस माइनस को खा गया, कॉस एच आ गया, यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर था वो क्या बना देगा इसको एच स्क्वायर बना देगा, बस काम नहीं करना है। तो कितना आ गया माइनस 1/2, तो एक्स बराबर 0 पर आर एच डी
बराबर में क्या आ गया, LHD आ गया। इसलिए x बराबर 0 पर fx अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मेन क्वेश्चन यही था और तो था ही नहीं कुछ। अब बात कर ले 27 पे बात कर ले रहा हूँ इसको भी। तो बड़े क्वेश्चनों में लगता बड़ा सा है, लेकिन देखो तो RHD और LHD में ज्यादा काम ही नहीं करना था, दोनों सेम टू सेम हो गए थे। कॉस माइनस को खा गया, एक माइनस आ रहा था उसकी वजह से, लेकिन वो माइनस h का स्क्वायर तो प्लस h स्क्वायर हो गया, वही रिपीट कर देना था, उठा के छाप देना था अपने को। तो देखो क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा था, लेकिन काम केवल RHD में करना था। एक में कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मान लो 27 है, इसमें दे रखा है आपको fx बराबर में mod x माइनस 2 प्लस 2 mod x माइनस 3। अब बात क्या है कि अंतराल दिया है आपको, अंतराल दिया है 1, 3 में अवकलनीयता का परीक्षण करना है। अवकलनीयता का आपको परीक्षण करना है, इसमें अंतराल 1 और 3 में। अब मैंने बता रखा है मॉड जहाँ पे 0 होता है, मॉड जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे अवकलनीय नहीं होता है। मॉड जहाँ पर भी 0 होगा वहाँ पे अवकलनीय आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस ये देख लो इस क्वेश्चन में कहाँ पे ये मॉड 0 हो रहा है। एक तो 2 पे 0 हो रहा है, एक तो 3 पे। देखो ये 2 पे 0 होगा, ये 3 पे 0 होगा। तो 3 पे तो हमें नहीं निकालना, मैंने 1 पे बता रखा है और 3 पे। अंत के बिंदुओं पे RH अवकलनीयता नहीं चेक कर पाते हैं, वो तो अवकलनीय होता ही नहीं है। अंत के बिंदुओं पे कोई भी फलन अवकलनीय नहीं होता, ये बता चुका हूँ। ठीक है, अंत के बिंदु बता चुका हूँ ना। केवल हाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करते हैं। अंत के बिंदुओं पे केवल कॉन्टिन्यूटी चेक हो जाती है, लेकिन बट डिफरेंशिएबल तो होता ही नहीं है अंत के बिंदुओं पे। तो इसका मतलब 3 पे कोई मतलब नहीं है। अब अंतराल पूछा है तो आपको पता है कि 2 पे अवकलनीय नहीं है, क्योंकि 2 पे मॉड 0 हो रहा है, 2 पे ही चेक करके दिखा दो। अब पता है किसी भी इंटरवल में बोल रहा है तो इंटरवल में मतलब क्या होना है, एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय होना चाहिए। तो यदि एक बिंदु पे अवकलनीय नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि इस 1 से 3 के बीच में क्या अवकलनीय नहीं है। हमें पता है कि 2 पे क्या अवकलनीय नहीं है, क्योंकि वहां पे मॉड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं, x बराबर 2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 पे डिफरेंशिएबल तो है नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है, 0 है। अब बात करेंगे x बराबर 2 पर RHD, चाहे दाया अवकलज, ये हो जाएगा f डैश 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, h हो गया। अब बात कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h रख देते हैं, मॉड 2 प्लस h माइनस 2 प्लस 2 2 प्लस h माइनस 3 माइनस f2 निकालते हैं, f2 में रखेंगे तो ये तो बन जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2, ये कितना बन जाएगा आपका 2 माइनस 3, ये बन जाएगा। ये रख दिया, 2 रखना है और नीचे अपने पास क्या है, h है। ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h तो कैंसिल हो गया, नहीं 2 से 2 कैंसिल हो गया, मॉड h आ गया। इधर से देखो 2, ये बन जाएगा h माइनस 1, ये है h माइनस 1, सही है, हाँ है सही है। माइनस ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस 1 तो हुआ, लेकिन क्या हो गया, प्लस 1 कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 मिल गया, यहाँ पे हो गया h। अब थोड़ा सा मॉड का खेल खेल लेते हैं, तो मॉड का खेल खेलोगे ये तो h आएगा, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। अब ध्यान से देखना, h माइनस 1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, h माइनस 1 क्या है, निगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस h निकालेंगे बाहर, क्या निकालेंगे, 1 माइनस h करके, 1 माइनस h करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो 2 इंटू में 1 माइनस h आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2h। तो यहाँ से थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल खेल लेते हैं, तो प्लस माइनस का खेलोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2h माइनस 2h, ये क्या हो गया
2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 आपको हो गया माइनस एच, एच कैंसिल होकर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एक क्या आ गया, माइनस एक आ गया। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, आर एच डी मतलब दाया ऑकुलर स्टूल निकाल दिया। अब बात कर लें x बराबर 2 पर एल एच डी की, तो बनेगा लिमिट एफ डैश 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच रखते हैं तो 2 माइनस एच माइनस 2 मोड 2 माइनस एच माइनस 3, ये अपने पास तो आया था, f2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, यहाँ पे 2 आई थी, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नीचे हो गया माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से 2 कैंसिल माइनस में मॉड h 2 यहाँ हो जाएगा माइनस एच और माइनस 1 माइनस 2 प्लस मॉड का खेल खेल दो इसमें, तो मॉड जो खेलेगा इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको क्या कर देगा प्लस 2 1 प्लस एच कर देगा और माइनस 2 फिर से अब केवल मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 2h माइनस 2 माइनस एच 2 से 2 कैंसिल हो चुका है और 3h अपॉन माइनस एच, यहाँ से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3, आंसर क्या आ गया माइनस 3। तो x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, अवकलनीय नहीं है, इसलिए फलन एफ एक्स नहीं, अभी आप लिखो क्योंकि 2 जो है वो 1 और 3 के बीच में है, 1 और 3 के बीच में, इसलिए एफ एक्स अंतराल 1 3 में सतत नहीं होगा, सॉरी सतत नहीं अवकलनीय नहीं होगा। समझ गए बात को, अवकलनीय नहीं होगा, नोट कर लीजिए। इसके बारे में 27 हो गया, 27 के बाद आपको 28 दिया है कि x पावर 3 पर यदि फलन एफ एक्स एक्स पावर 3 एक्स पावर 2 पर अवकलनीय है तब एफ डैश 2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं ये क्या बना रहा है अपने को, तो अब तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा एग्जाम में आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे अवकलन पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको ये आरएचडी एलएचडी नहीं निकालना है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि आरएचडी निकालना है कि एलएचडी नहीं निकालना है। समझ गए बात को, तो आपको तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब अवकलनीयता के बारे में बात कर लेगा तो आपको वहां पर आरएचडी और एलएचडी के बारे में बात करनी पड़ेगी। जब भी अवकलनीयता के बारे में बात करेगा तब आरएचडी और एलएचडी की बात करेंगे। एफ डैश 2 तो इसका डायरेक्ट निकल जाएगा, उसने बोला है कि x बराबर 2 पर एफ एक्स 2 है कि 3 है, 2 पर अवकलनीय है, ये दिया है, तो आपको एफ डैश 2 निकालना है। तो आपको पता है कि जब अवकलनीय होता है तो अपन जो निकालने जाते हैं वो आर एच डी बराबर में क्या होगा, एल एच डी होगा, एल एच डी होगा x बराबर 2 पे। तो आप जब अवकलनीय है तो पक्का होगा कि आर एच डी और एल एच डी दोनों बराबर तो हैं ही, तो इनमें से कोई एक निकाल के दिखा दो आपको, एफ डैश 2 बोल रहा है, सॉरी, तो x बराबर 2 पर आप क्या निकाल लो, आर एच डी जो मन करे आपका वो निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा एफ डैश 2 प्लस बराबर में इसके एफ डैश 2 भी लिख सकते हो, एफ डैश 2 लिख देना, बस काम खत्म कर देंगे। तो 2 प्लस हो गया, लिमिट क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर रखो 2 प्लस h की पावर 3 माइनस f2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन में h, अभी लिमिट हटाओ तो 0 बाई 0 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, लिमिट a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है 2 की पावर 3 h की पावर 3, फिर क्या होता है 3 इंटू में a स्क्वायर h प्लस 3 इंटू में 2b स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3
नीचे हो गया h, ये तो ये दोनों क्या हो गए, गायब हो गए। और सभी में h है, h जो है उसको कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया तो ये बन गया h स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 12 प्लस में 6h अपॉन में h, h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 12 6h। अब लिमिट हटाना, वहाँ पे लिमिट मत हटा देना, लिमिट वहाँ पे हटाना मत, लास्ट में ही हटाते हैं। ये हो जाएगा 0 प्लस 12 प्लस 6h, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये तो डायरेक्ट आ जाता है, जैसे एग्जाम में आरएचडी निकालना है कि नहीं निकालना, एलएचडी मत निकालना, जरूरत नहीं है, फर्जी का टाइम बर्बाद है। जब अवकलनीय है तो आज एलएचडी निकालने की जरूरत क्या है आपको, उसने बोल दिया अवकलनीय है तो f'2 की वजह। अब जैसे एग्जाम में आपको fx = x की पावर 3 दे दिया, f और क्या पूछ रहा है f'2 निकाल लो, तब इसका अवकलन कर दो, f' क्या हो जाएगा 3x² होगा, डिफरेंशिएशन। अब f'2 निकालोगे तो क्या बनेगा 3, 2 की पावर 2, कितना आ गया 12 आ गया। तो इससे नहीं करना है एग्जाम में इस प्रकार से करना। जब अवकलनी बोल दिया तो बोल रहा है कि f'2 निकालो, मैं दोनों बता दिया बगल में, इससे भी निकल जाए तो बहुत आसान है, तो आप उस पर निकालोगे, इस पे बात नहीं करोगे, समझ गए बात को। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, जब अवकलनीयता के बारे में बात कर दिया, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोल दिया और f' निकलवाने का प्रयास कर रहा है, तो समझ लो कि वो आरएचडी और एलएचडी के बारे में बात कर रहा है। और जब बोल दिया है कि डिफरेंशिएबल है तो वहां पर आप आरएचडी और एलएचडी दोनों निकाल के दिखा रहे हो, तो ये तो अपना टाइम बर्बाद करना है, तो हमें टाइम तो बर्बाद करना नहीं है। अब बोला है 29 में जो भी दिया है, आपको दिया है कि fx ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, बोला है कि x बराबर 2 पे अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। उसने बोला है कि x बराबर 2 पे सिर्फ कीजिए कि अवकलनीय नहीं है। आप ये जानते हो 2 पे क्या है, ये सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर होगा नहीं, ये तो हमें पता है। अब 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इंटीजर पे क्या होता है, ना ही सतत होता है ना ही क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है। तो अब बात कर लो x बराबर 2 पे अपन क्या निकालेंगे, 2 पर आरएचडी निकाल दे रहा हूँ, 2 पे क्या निकालने वाला हूँ आरएचडी। तो आरएचडी निकालोगे तो क्या बनेगा, लिमिट f'2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 रख लो यहाँ पर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2h 2 प्लस h। अब सोचो h की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस h की वैल्यू क्या आने वाली है, थोड़ा सा ज्यादा तो 2 आएगा, 2 माइनस 2। ये बोल रहा हूँ जो लिमिट देख रहे हैं उनके लिए सब झंडूबाम से हैं, और जो लिमिट नहीं देख रहे हैं उनके लिए तो हर एक क्वेश्चन लग रहा है, बार बार पूछने सर ये सवाल बता दीजिए, ये सवाल बता दो, विविध का ये बता दो, विविध का वो बता दो, इसलिए बोला था लिमिट देख लो। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो लिमिट को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, दोनों को, आपका 11th 12th दोनों होकर चल रहा है। लेकिन आप सर उसमें तो IIT लिखा है और 11th लिखा है, तो हम 11th को क्यों पढ़े, हम तो 12th में आ गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब थोड़ा सा उसको देखो तो पहले, टाइम नहीं है आपके पास, मेन और कुछ भी नहीं है, डेटा कम है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। आप केवल पढ़ना नहीं चाहते हो, जानता नहीं हो आप सबको। आप लिमिट डेली देख रहे होगे तो इससे ज्यादा लेवल का आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, ये सब तो देखते ही बता दोगे तुरंत, हाँ ये नहीं होगा, देख के बता दोगे। और जो नहीं देख रहे हो सवाल रटे, हमें क्या करना है, आपको रटना ही है, बस रटने में मजा आता है, हर एक क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। अरे कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो फिर दिमाग लगा, केवल पेन चलाना है अपने को, तो जब नियम पता हो तो पेन चलाना है, नियम नहीं पता था। अब यहाँ पर भी जादू लग रहा हो कि नहीं सर जादू कोई कर रहे हैं, तो जादू देखो आप सब, हमें तो जादू नहीं लगता कि मैं जादू कर रहा हूँ। 2 माइनस h मतलब 2 से कम हो गया, 2 से कम मतलब 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस h आ गया, ये तो क्या आ जाएगा, ये तो इनफाइनाइट आने वाला है लग रहा है, ये कितना हो जाएगा -1 माइनस h 1/h, ये तो इनफाइनाइट है। ये पहले ही निकाल लेता तो अपना काम कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है तो उसको निकालते ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती है। आरएचडी इक्वल टू में नॉट इक्वल टू में एलएचडी, x इक्वल टू 2 पर आरएचडी और एलएचडी बराबर नहीं है, इसलिए
एक्स बराबर 2 पर, उसको निकाल लेता पहले तो अपना ये काम नहीं करना पड़ता जाएगा, अवकलनीय नहीं होगा। आगे बात करते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन। तो 29 हो गया, 30 पे बात कर लूँ, चलो कर लेता हूँ, टाइम है ही, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया कि जो भी थोड़े थोड़े से जो क्वेश्चन है सब कुछ क्लियर हो जाए। लगभग आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ये समझ लीजिए धीरे धीरे 2 महीनों में 6 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आप मुझसे मैथ में कोर्स का टेंशन मत लिया करो, सबसे पहले ख़त्म होगा। तो नेट पे है, नहीं तो क्लास में आते तो इससे ज़्यादा चैप्टर पढ़ा सकते होते, आधे घंटे क्लास में लेता ही नहीं हो, तो जानते ही हो। f'(2 - 0) बोला है सवाल में, ना ही आपको f'(2- बोला है कि क्या बोला है, यार डैश लगाया हुआ है। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है आपसे सवाल में कि आपको x < 2 है तो फलन क्या है, x - 1 है, x > 2 है तो 2x - 3 बोला। अब उसने बोला कि f'(2 - निकालिए, तो जो मैं ये लिखता हूँ f'(2 - लिखता हूँ ना, किसके लिए लिखता हूँ, LHD के लिए लिखता हूँ। तो ये इसने यही लिखा है f'(2 - 0 लिखा हुआ है, बस कुछ अलग से नहीं लिखा। तो आपको इस क्वेश्चन में केवल और केवल क्या निकालना था, LHD, RHD मत निकालना। उसने डायरेक्ट बोला कि f'(2 - 0 ज्ञात कीजिए। तो बात कर लेते हैं, f'(2 - चाहे इसमें क्वेश्चन में आप इसी की तरह चल लेना, 2 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f'(2 - h - f'(2) डिवाइडेड बाई -h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बात कर लेते हैं लेस देन पे, x < 2। आपने शायद डिफरेंशिएशन पढ़ा भी है, सर से कोई पढ़ा रहे थे, तो चलिए मैं पढ़ा दूंगा सब कुछ। लिमिट h टेंड्स टू 0 पढ़ा था शायद आप लोग सबने। x < 2 पे बात करूंगा तो रखता हूँ, तो लेस देन यही मिलेगा, ये बन जाएगा 2 - h - 1, f'(2) कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है, ये हो जाएगा 2 - 3 -h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से अपने पास आ गया 1 - h, 1 - h आने का मतलब कितना, 4 + 1 हो जाएगा, 4 - 3 1, तो -1 आएगा, ये हो जाएगा -h लिमिट h टेंड्स टू 0, +1 -1 गायब, -h ये गायब होकर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बराबर हो, ये हो गया 1 आ रहा होगा आंसर। तो ये चैप्टर आपका द एंड हो गया। अब बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन, अवकलन कैसे करते हैं। कुछ एक जो क्वेश्चन रह गए हैं तो परेशान मत हो, जो क्वेश्चन हो गया क्लास में डिस्कस किया जाएगा आपसे। अगर एक आध क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो रहा है तो परेशान मत हो, आपके चक्कर में पूरा मुझे 15-20 मिनट की वीडियो फिर बनाना पड़ेगा, तो परेशान मत हो। मैं हो सकता है पर्सनली आपको भेज दूंगा, ठीक है। जिससे नहीं हुआ है मैसेज कर दिया करें कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, तो उसको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। सभी का मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। जो भी क्वेश्चन एक दो कोई बच्चे बोल रहे थे सर ये नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको पर्सनली वो मैसेज कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, जिसमें आप लगभग जो पढ़ोगे वो आप 11th में फिजिक्स में भी पढ़ रखे हो, और जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो 11th में अपना कर चुके हैं। तो इसमें थोड़ा स्पीड अप रहेगा, अपना स्पीड से चलूंगा, तो थोड़ा सा प्रयास से करना, क्वेश्चन अपने मन से करना। अब ये उम्मीद मत करना कि डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन सर बताएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जैसे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यही 2 बड़े बड़े चैप्टर हैं अपने पास। बस उसके बाद तो सब मजाक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना जल्दी कंप्लीट होगा। तो उसमें जो मुझे ट्रिकी लगेंगे वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको करना है। 11th में फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, और 11th में मैथ सेक्शन में भी आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ, फॉर्मूले सारे वही हैं, थोड़े से नए से मिलेंगे, इनवर्स के मिलेंगे, तो बाद में अपन बताएंगे, ठीक है। आप सब प्रयास करते रहना। बाय बाय।